नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबरों की दौर में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में शराबियों का उत्पात, धार्मिक स्थल पर बोतल और पत्थर फेंकने के बाद तनाव का माहौल। जमशेदपुर के साक्षी में विधि व्यवस्था को लेकर जन सुविधा मंच का प्रदर्शन, आपराधिक घटनाओं के विरोध में थाने का किया घेराव। धनबाद में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गोविंदपुर से 13 साल से कम उम्र के 3 नाबालिगों को किया गया रेस्क्यू। जमशेदपुर के टाटा मोटर टाउनशिप में काम बंद, 150 मजदूर हुए बेरोजगार। प्रभावित मजदूरों ने टाटा मोटर टाउन ऑफिस के पास किया धरना प्रदर्शन। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर संजीवनी सेवा कुटी हटाए जाने के बाद सियासी घमासान। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिस्ट्रीपुर थाना क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहे असामाजिक कृत्यों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि धार्मिक स्थल के पास स्थित बियर बार से शराब पीकर निकलने वाले कुछ शरारती तत्व न केवल शराब की खाली बोतलें बल्कि पत्थर तक फेंकते हैं। बीती रात जब स्थानीयों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। धार्मिक स्थल की समिति के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की है कि आने वाले पर्व को देखते हुए वहां पुलिस बल की तैनाती की जाए और उन असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वारदात आया, हम भी सुने, फोन आया तो आए तो सुनने में आया कि ईटा का शीशी बोतल फेंका है और समझाने से मेरे साथ भी हाथापाई किया। बगल में करबला है, वहाँ भी कुछ हुआ है। करबला में ही यार शीशी बोतल फेंका गया था, कांच का दारू का। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के विरोध में जन सुविधा मंच ने सोमवार को थाने का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान मंच के सदस्यों ने थाना परिसर के मुख्य गेट में लगे सरकारी बैनर को फाड़ दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि साक्षी बाजार में चोरी, लूट, छिनतई, गोलीकांड जैसे घटनाएं लगातार बढ़ रही है। वहीं बाजार में फैले अतिक्रमण के कारण स्थानीय निवासी और दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। उनका कहना है कि आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस तक पहुंच पाना मुश्किल हो सकता है। मंच ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी अवैध कारोबारियों से वसूली में लगे हैं और थाना दलालों का अड्डा बन चुका है। प्रभारी आनंद कुमार ने कहा कि पर्व में 2 पक्षों के बीच मारपीट घटनाएं हुई थी, जिस पर कार्रवाई कर दोनों पक्षों के आरोपियों को जेल भेजा गया। अब उन्हीं मामलों में पैरवी करने आए कुछ लोग जिनकी बात नहीं सुनी गई है, वे आरोप कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। थाना क्षेत्र जमशेदपुर का हृदय स्थल है और अगर किसी तरह का हृदय खराब हो जाएगा तो शहर का स्थिति कैसा होगा, इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। युवा साथी आज यहाँ नशा के विरोध में, छिनतई के विरोध में, थाना को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ, सूली का अड्डा बनाया हुआ। बड़ा बाबू सिर्फ 2 नंबर काम, जुआ, सट्टा, मटका, लॉटरी, अनैतिक कार्य, होटलों में अनैतिक कार्य हो रहे हैं, गोली चल रहा है। थानेदार उससे बेफिक्र है। अगर कोई थाना में कंप्लेंट लिखाने जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार होता है, उसके साथ दोषारोपण, पैसा का उगाही मांग किया जाता है। इसी सब के विरोध में आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अविलंब इस प्रदर्शन के माध्यम से जिला के वरीय अधिकारी अविलंब थानेदार पर कार्रवाई करें और एक अच्छा स्वच्छ थानेदार यहाँ स्थापित करें। पीछे 2 घटना, एक सरस्वती पूजा में बार बार काशीडी में मारपीट की घटनाएं हो रही थी और उसमें पहली बार हम लोग दोनों को समझौता करवा के छोड़ दिए। दूसरी बार वापस फिर मारपीट हुई। उस मारपीट में 2-2 आदमी को दोनों तरफ से जेल भेजा गया। एक तो वो घटना जिसका कि ये लोग, कई लोग इसमें से थे जो काफ़ी पैरवी कर रहे थे, जिसका पैरवी सुना नहीं गया। इसलिए नहीं सुना गया कि बार बार मारपीट हो रहा था और बार बार अगर मारपीट होता है कहीं तो विधि व्यवस्था की समस्या बार बार उत्पन्न हो रही थी, तो हम लोग उसमें जेल भेजे थे। दूसरी घटना एक ये हुई कि अभी मोदी टाइल्स का एक पारिवारिक विवाद आया जिसमें कि एक पिता को उसका
जो खुराक होता है खाने पीने का जो महीना का वो नहीं दिया जा रहा बेटे के द्वारा, तो उसमें बुला के डांट डपट किया गया। तो इन सभी घटनाओं को लेकर ये सब था। धनबाद में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर श्रम विभाग ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित शहीद मुरादाबादी बिरयानी सेंटर पर विशेष अभियान चलाकर बाल श्रमिक के तौर पर काम कर रहे 3 नाबालिग का रेस्क्यू किया। इन बच्चों की उम्र 13 वर्ष से कम बताई जा रही है। रेस्क्यू किए गए नाबालिगों में से एक बिहार के नवादा जिले का निवासी है, जबकि बाकी 2 झारखंड के जामताड़ा जिले से हैं। जानकारी देते हुए CWC के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने बताया कि जिले में बाल श्रम के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर इसे और सख्ती से लागू करते हुए विशेष छापेमारी की गई है, जिसमें इन नाबालिग को भी काम करते हुए पाया गया, जिसके बाद तीनों नाबालिग को रेस्क्यू कर फिलहाल बोकारो स्थित विलेज में आश्रय दिया गया है, जहां उन्हें आवश्यक देखभाल और परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही भविष्य में उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर उचित प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है और हम लोगों का जिला में लगातार अभियान चलता ही है और झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट का भी इसमें प्रमुख भूमिका रहती है, सहयोग मिलता है। आज गोविंदपुर इलाका में एक बिरयानी सेंटर है, शाहिद बिरयानी सेंटर, शाहिद मुरादाबादी। तो वहाँ पर 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। एक बच्चा नवादा का है। सभी बच्चों की उम्र 13 साल और उससे नीचे के है, जो अभी प्रथम दृष्टया सामने आए हैं। 2 बच्चे जामताड़ा जिले के रहने वाले हैं और एक बिहार के नवादा का रहने वाले हैं। बच्चों ने जैसा बताया कि 12 घंटे तक काम लिया जाता था और बाकी बिंदुओं पर श्रम अधीक्षक खुद प्रवीण कुमार जी साथ में थे, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के शंकर रवानी जी थे, चाइल्ड हेल्पलाइन के कृपा शंकर महतो जी थे, इसके अलावा उत्तम मंडल जी एवं अन्य श्रम विभाग के सारे अधिकारीगण थे और उसमें पुलिस का भी सहयोग मिला। और अभी हम लोग उसको बच्चों से संवाद किए हैं। बोकारो सहयोग विलेज में आवासित किया जा रहा है। बाद में हम लोग उसको संवाद करके किस तरह से उसको विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सकता है, संबंधित जिलों से कोऑर्डिनेट करके फिर आगे बता सकते हैं। देखा जाता है कि जो परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो बाल श्रम में ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। तो ऐसे परिजनों को और समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर ये धनबाद जिले का मामला रहता तो हम लोगों के यहाँ स्पॉन्सरशिप चलता है या सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, हम लोग उसको फ़ायदा दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि बच्चे दूसरे स्टेट के हैं, दूसरा जिला का है, तो पुनर्वासित करने की जो योजना है उन जिलों को ही करना है। हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि इस तरह का अभियान से जब तक सारे विभागों का समन्वय नहीं होता है, बच्चों को न्याय नहीं मिल पाता है और बच्चे फिर रिसाइकिलिंग होकर उसी दलदल में जाकर फंस जाते हैं। सरकार को, हम लोगों को और समाज को भी ऊपर उठकर सोचने की। झरिया थाना क्षेत्र के कोरीबांध इलाके के वाल्मीकि कॉलोनी में गुरुवार को आपसी विवाद ने एक हिंसक मोड़ ले लिया, जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल महिला को स्थानीयों की मदद से पहले एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे SNMCH रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान झरिया कोईरीबांध वाल्मीकि नगर निवासी अजितेश मोदक उर्फ बुच्चू मोदक के रूप में हुई है, जो पेशे से आइसक्रीम विक्रेता है। घायल महिला अमृता देवी उसकी पत्नी है, जिसकी शादी करीब 6 साल पहले घरवालों की मर्जी के खिलाफ हुई थी। बताया जा रहा है कि अजितेश नशे का आदी है और अक्सर नशे में घरेलू विवाद करता आता है और इसी कारण से दोनों में झगड़े हुए थे। आया 3-4 चाकू लड़की का पेट में भोंक दिया और हाथ में भी 2 जगह घायल कर दिया। वो कौन लोग थे? वो उसका पति है, वो मेरा दामाद है। लड़की कितने साल की है? 24 साल की। शादी कब हुई थी? हो गया है क्या नाम 6 साल ऐसे ही हो रहा है। कोई बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। इससे पहले क्या झगड़ा चल रहा था? झगड़ा करता रहता, वो मारपीट करता रहता, हमेशा मार के माथा फोड़ देता है, खून निकाल देता। हम लाला के इलाज करा के ले जाते, लाला के रखते अपना घर में इलाज कराते, फिर ठीक हो जाती, फिर ले जाता, फिर उसे ही मारपीट करता। अबरी ला के अपने घर में रख के थे कि नहीं जाओ बाबू, ये बार मारता है तुम्हें। ये अबरी आके घर पे ही मेरे मार के चला गया। शिकायत किए थे इसको लेकर कभी? झरिया थाना में सब शिकायत किया हुआ हमारा। कुछ कार्रवाई हुआ था? पहले शिकायत किए हैं कभी? हाँ, पहले करे हम कि देखिए आके ऐसे लड़ाई झगड़ा करता, मारपीट करता है। तो बोले कि अरे मियाँ बीवी का झगड़ा ऐसे होता रहता है। पहले कोई कार्रवाई नहीं। महिला थाना आए थे कभी? नहीं, महिला थाना में फोन भी करे हम लोग आज घर से अपना,
तो क्या पता क्या बोले, नहीं सुने हम उतना ही, इतना जल्दी जल्दी में हम कुछ सुनाई नहीं करे। कहाँ है इनका ससुराल लड़की का? घर का बगल में ही हैगा, झरिया में। अरेंज मैरिज था या लव मैरिज? नहीं, लव मैरिज था। लव मैरिज। लड़की के घर वाले, लड़के के जो घर वाले हैं वो लोग भी कभी मारपीट ऐसा कुछ? वो लोग कोई मैंने बोलते नहीं है कि पराई लड़की को तुम लाया शादी करके, उसका संग अच्छा से व्यवहार करो, अच्छा से रखो, क्यों मारपीट करता है, कभी नहीं बोलता वो लोग। और हम लोग मार बोलते हैं तो हम लोग से लड़ाई करता है वो लोग सब। बच्चों की उम्र क्या है उनकी? वही एक है 5 साल का है, एक 3 साल का है। और लड़की का नाम क्या है? मेरे लड़की का अमृता। अमृता। हाँ, अभी हालत कैसी है उनकी? अभी बहुत हालत खराब है उनका। कहाँ कहाँ चाकू मारा गया है? हाथ में, पेट में, 2 हाथ, दोनों हाथ में। हाथ भी लग रहा फ्रैक्चर हो गया है इसका। चाकू मारने के अलावा मारपीट भी हुआ है? मैंने गिरा दिया नीचे मार के उसे। घर में कौन कौन थे उस घर में नहीं, घर का बाहर में, रोड पे पूरे समाज के सामने मारा है वो। कोई बचाने के लिए नहीं आया? ये बचाने के लिए गया, ऐसे ही मार दिया वो। कितने बजे का घटना है? ये तो अभी 5 बजे का। क्या गुजारिश करना चाहेंगे थाना से? हम गुजारिश करना चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। उसको जब भी जीवन से वो जेल से बाहर ना निकले। बहुत परेशान करता हम लोग को, बहुत। हमें भी मारा है वो, हमारा पति पे भी हाथ चलाया, हमारी कुंवारी लड़की उस पे भी हाथ चलाया वो। उसको तो मारा, जिसको जो उसकी बीवी है वो हम लोग पे भी हाथ चलाया वो। लड़का का नाम क्या है? सितेश मोदक। हाँ। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के टाउनशिप क्षेत्र में मरम्मत कार्य से जुड़े करीब 150 से अधिक मजदूर तब मुश्किल में पड़ गए जब कंपनी ने 4 जून को एक दुर्घटना का हवाला देते हुए टाउनशिप एआरसी सिविल क्वार्टर के कार्यों को अचानक बंद कर दिया। इसके विरोध में सभी प्रभावित मजदूर टाटा मोटर्स टाउन ऑफिस के समक्ष धरने पर बैठ गए और कार्य पुनः शुरू करने की मांग की। मजदूरों का कहना है कि वे पिछले 25 से 30 वर्षों से मरम्मती कार्य करते आ रहे हैं और इस काम में कोई गंभीर जोखिम नहीं होता। उनका आरोप है कि एक अलग स्थल पर हुई दुर्घटना की आड़ में कंपनी ने मरम्मत कार्य बंद कर उन्हें बेरोजगार कर दिया है। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने मांग की है कि जल्द से जल्द कार्य दोबारा शुरू कराया जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण प्रभावित न हो। काम बंद है, हम लोग का काम नहीं दे रहा है। हम लोग हफ्ता भर से आ रहा, घूम रहा, घर घूम के जा रहा है। तो क्या करें? डेली हम लोग 4 बजे से खाना बनाता है, खाना बना के हम लोग आ जाता है। और फिर सुबह होता है तो ये मुंशी लोग बोलता काम नहीं है, तो हम लोग क्या करें? सुबह आके हम लोग घूम के जाएंगे। हम लोग ईआरसी आदमी है, हम लोग को सब दिन का काम चाहिए। हम लोग आज कहाँ आए आप लोग? किसके पास आए आज बोलिए? हम लोग आज के ऑफिस में आए हैं। तो अभी क्या बोल रहे हैं? टाटा मोटर टाउन ऑफिस में मेंटेनेंस में। कहाँ काम? कोई आदमी गिर गया था, इसका तो उसका हाथ कोई टूट गया था। उसका जो उसको कहीं हॉस्पिटल में मैंने इलाज में ये भर्ती किया है। उसको बाद से उसको दूसरा दिन से मैंने 5 तारीख से लेके आज तक एआरसी का मैंने कंपनी बंद करके रखा है। एआरसी काम को तो टाटा मोटर मजदूर का जो ये है, तो हम लोग का कहने मतलब हम लोग तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करता है, क्वार्टर में जाकर काम करता है, तो घर में जाकर काम करता है और मेंटेनेंस काम होता है, तो उसमें से बंद रखने की क्या जरूरत है? यही हम लोग को मांग लेकर आज यहाँ है, जब हम लोग काम शुरू कर दिए। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर से संजीवनी सेवा कुटीर हटाए जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गई है। यह सेवा केंद्र हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की पहल पर शुरू हुई थी, जिसे हाल में ही जिला प्रशासन ने इलीगल करार देते हुए हटवा दिया। इसके बाद बीजेपी ने इसे जन सेवा पर चोट बताते हुए आज हजारीबाग में काली पट्टी पहनकर मौन जुलूस निकालने की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास और विधायक प्रदीप प्रसाद ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है, जबकि कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने स्थान चयन को नियमों के खिलाफ बताते हुए प्रशासन की कार्रवाई को उचित ठहराया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।